अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का न्यूटन सेकंड लॉ। हमने फर्स्ट लॉ लास्ट लेक्चर में देख लिया था, सेकंड लॉ को देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगाएं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं अगर फोर्स लगाऊँ, नेट फोर्स लगाऊंगा तो इसमें देखिए ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगाते हैं उसमें प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन। जब हम क्या लगाते हैं, नेट फोर्स लगाते हैं तो उसमें प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन। ठीक है। अब वो कहता है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक तो उस नेट फोर्स की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अब जो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है, अददी कीमत है जो एक्सेलरेशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ये इससे नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जबकि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के एक्सेलरेशन। अब देखिए जितनी मैं इस पे फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसमें उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स ज़्यादा तो मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा। ठीक है, जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उसमें उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स कम लगाएंगे तो वो कम एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसमें कम एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट का मैस कम है, इसका मैस कम है तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मैस कम है, इसको थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर मैस बढ़ा दे, कोई हैवी चीज़ लेकर आ जाए तो उसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो वो कम मूव करेगा, इसका यानी वो कम एक्सेलरेट होगा। मतलब मैस कम होगा, लाइटर मैस होगा तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन जितना हैवी मैस होगा उसमें उतना एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है। अच्छा, अब इनको दोनों को आपस में रिलेट करें। दोनों के लेफ़्ट साइड पे क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दें। तो जब हम कंबाइन करते हैं तो हम दो दफ़ा नहीं, इसको हम एक दफ़ा ही लिख देते हैं एक्सेलरेशन ए, क्योंकि लेफ़्ट पे दोनों के ए आ रहा है। अब देखिए ये मैंने 1/m क्यों लिखा था, क्योंकि ये इन्वर्स है। मैस कम एक्सेलरेशन ज़्यादा, मैस ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, ये इन्वर्स है, इसलिए मैंने 1/m की शक्ल में इसको लिखा। ठीक है, तो ए आगे ये साइन आ गया हमारे पास F/m, ऊपर F है तो नीचे m, तो यूँ आ गया। ठीक है, अब इस m को इधर ले आएँ तो F को एक साइड पे कर ले तो F प्रोपोर्शनल जो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F = m, इधर है तो प्रोपोर्शनलिटी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a आ गया। ठीक है, अब जब भी याद रख लें, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इसकी जगह एक तो इक्वालिटी का साइन आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है, जो कि यहाँ पे k एज अ कांस्टेंट आ गया, साथ हमारे पास m a आ गया। अब यहाँ से अगर हम k की वैल्यू 1 कंसीडर कर लें, इफ़ वी टेक द वैल्यू ऑफ k = 1, तो इसकी जगह 1 पुट करें तो F = k की जगह 1 आ जाएगा m a, तो F इक्वल आ गया हमारे पास m a के। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक एंड पे आता है कि हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या है, हमें पता है न्यूटन होता है। ठीक है, और m का यूनिट क्या होता है, kg, जबकि एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन हमारे पास इक्वल आ गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आता है कि फोर्स के 2 यूनिट्स बताएं, एक तो न्यूटन है, दूसरा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यूटन इसका जो है ऐसा यूनिट है, जबकि kg मीटर पर सेकंड इसका क्या है, ये इसका इन टर्म ऑफ बेस यूनिट है। ठीक है, बेस की टर्म्स में ये जो यूनिट है वो हमारे पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ से हम 1 न्यूटन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। 1 न्यूटन की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं कि फोर्स 1 न्यूटन कब होगी, जब 1 kg मैस में फोर्स 1 न्यूटन कब होगी, जब 1 kg मैस में अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो तब जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, 1 न्यूटन। यानी कि 1 kg मैस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जब हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए वो कितनी है, 1 न्यूटन। तो इस तरह हमारा जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ कंप्लीट हुआ। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।